टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में पर विलियमसन सिंथेसिस जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आता है। यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री विजार्ड पे केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर से कर दीजिए, ताकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का नया पार हो सकता है। तो बहरहाल चलिए देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, आप लोग ने 12th में भी पढ़ा होगा कि सोडियम अल्कोक्साइड जो है सोडियम अल्कोक्साइड जो है एराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ईथर बनाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग विलियम सिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम फेनोऑक्साइड जो रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ तो ईथर बनाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस करते हैं। तो यह कि सोडियम और पोटेशियम फेनोऑक्साइड्स रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, राइट। तो यहाँ देखिए, सोडियम फेनोऑक्साइड है C6H5ONa प्लस मिथाइल आयोडाइड, वो ये SN2 रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 होता है, जिसको हम गर्म करते हीट करते हैं तो एनिसोल बना देता है। वही है C6H5OCH3 और सोडियम आयोडाइड निकल जाता है, ठीक है। इसी एनिसोल को हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन या मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोलते हैं, राइट। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो हम बनाए सोडियम फेनोक्साइड से। अब पोटेशियम फेनोक्साइड से बनाते हैं। तो पोटेशियम फेनोक्साइड से फेनोक्साइड है, उसके बाद आपको मिथाइल आयोडाइड है इथाइल आयोडाइड है। ये भी, इसको भी गर्म करते हैं तो ये बना देता है पेंटेल और इथॉक्सी। इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल फिनाइल ईथर और केवियर निकल जाता है, राइट। तो देखिए, रिएक्शन पे गौर फरमाइएगा। ये जो है ये O माइनस जो है O पे जो निगेटिव जो है, ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे O पे माइनस आ जाता है और सोडियम पे प्लस आ जाता है। तो ये माइनस जो है वो प्लस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ये जो है निगेटिव ये कार्बन के प्लस वाले पे अटैक करेगा और यहाँ पे C6H5O अटैच हो जाएगा और ये जो है आयोडाइड इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे एनिसोल बना देगा। फिर इसी प्रकार पोटेशियम फेनोक्साइड में भी होगा। ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ पे अटैच हो जाएगा फेनेटोल और इसी को हम लोग इथॉक्सी बोलते हैं, इथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं और केवियर हट जाएगा, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड हट जाएगा। तो देखिए, इसमें एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कि विलियमसन सिंथेसिस जो है वो कौन सा रिएक्शन है, SN1 या SN2, तो आप क्या कहिएगा, विलियमसन सिंथेसिस जो है वह एग्जाम्पल है SN2 रिएक्शन का। तो यही नोट लेकर लिख लीजिए, विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। उसके बाद देखिए, अब हम लोग कैसे बना सकते हैं ईथर, और भी तरीका है बनाने का। एनिसोल से कैसे बना सकते हैं, तो अल्काइल फिनाइल ईथर कैन बी अल्सो अल्काइल यानी कि ये जो बनाया है जो हम लोग इथाइल फिनाइल ईथर, चाहे उसी को हम लोग जनरल रिएक्शन में पढ़े तो अल्काइल फिनाइल ईथर, उसको कैसे बनाएंगे तो वही देखिए, अल्काइल फिनाइल ईथर कैन बी अल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विथ डाईमिथाइल सल्फोनेट और डाईइथाइल सल्फोनेट नहीं है, सल्फेट है, और डाईइथाइल सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए, यहाँ फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से जल हट गया और C6H5ONa आ गया, Na+ आ गया और इसको हम लोग डाई मिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो CH3O SO2 है ना, इसको हिट करेंगे तो एनिसोल प्राप्त हो जाएगा। तो और एनिसोल प्राप्त हो जाएगा और ये सोडियम मिथाइल सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, राइट। यही देखिए रिएक्शन है। अब फिर देखिए, ये जो है C6H5O- Na जो है वो रिएक्शन करेगा। वो रिएक्शन अगर रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनाता है, एनिसोल बना देता है और ये सोडियम सल्फेट बना देता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली डाईइथाइल सल्फोनेट रिएक्ट विथ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म फिनोलेटेट। तो ये जो है दो मॉलिक्यूल है फिनॉल का, वो रिएक्शन कर लेता है तो क्या बना देता है, आपको फिनोलेट बना देता है ना। तो डाईइथाइल सल्फोनेट है, वह रिएक्शन करता है फिनॉल के साथ। ये डाईइथाइल सल्फोनेट है, डाईइथाइल देख रहे हैं, C2H5 यहाँ भी है, तो यानी कि डाईइथाइल सल्फेट है, डाईइथाइल सल्फेट है ना, डाईइथाइल सल्फेट है।
तो वो रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ से Na2SO4 हट जाता है और जल का 2 मॉलिक्यूल हट जाता है और फिनेटोल बनना जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड इज ऑलवेज विथ यू।